इट इज एक सेकेंड इट इज परहैप्स अननेसेसरी इफ नॉट यूजलेस टू वे द मेरिट्स ऑफ द टू सिविलाइजेशन। कहने का मतलब ये हुआ कि संभवतः दोनों सभ्यताओं को गुणों को परखना, दोनों सभ्यताओं के गुणों को क्या करना, परखना, अगर बेकार नहीं है, अगर बेकार नहीं तो अनावश्यक जरूर है। अनावश्यक का मतलब होता है अननेसेसरी, का मतलब होता है अनावश्यक, ठीक, अनावश्यक जरूर है। दूसरा, इट इज लाइकली दैट द वेस्ट हैज इवॉल्व अ सिविलाइजेशन सूटेड टू इट्स क्लाइमेट एंड सराउंडिंग्स। हो सकता है कि पश्चिमी सभ्यता ने जिस सभ्यता को विकास किया, यानी वेस्ट वालों ने जो सभ्यता को विकसित किया है, वो उनके क्लाइमेट और सराउंडिंग्स के हिसाब से, यानी उनके वातावरण के हिसाब से वो क्या उनको सूट करता हो। एंड सिमिलरली, और उसी प्रकार, वी हैव ए सिविलाइजेशन, हमारी जो सभ्यता है, सूटेड टू आवर कंडीशन, जो हमारी परिस्थिति के हिसाब से क्या है, बेस्ट है। एंड बोथ आर गुड्स इन देयर ओन रेस्पेक्टिव स्पेयर, और ये दोनों जो है अपने अपने नज़र में देखा जाए तो ठीक है। यानी पश्चिमी सभ्यता का जो अपना जो विस्तार है, जो उनका जो रूल और रेगुलेशन है, उनके हिसाब से बेस्ट है, और जो हमारी जो सभ्यता का जो रूल और रेगुलेशन है, वो हमारे हिसाब से अपने अपने पर्सपेक्टिव वे में सब दोनों क्या है, बेहतर है। द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज एन इंडिफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स। देखिए, डिस्टिंग्विशिंग का मतलब हो गया कि विशिष्ट, यानी मॉडर्न आधुनिक सभ्यता का जो सबसे विशिष्ट गुण जो है वो क्या है, मानवीय इच्छाओं का अनंत फैलाव। इंडिफिनिट का मतलब होता है अनंत फैलाव, अनंत इच्छा। मनुष्य की इच्छा जो होती है कभी मरती नहीं है। मनुष्य जितना उसको मिलता है उतना वो पाने की क्या करता है, जिद करता है। तो वहीं क्या है कि इनकी जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है, जो मानवीय इच्छा का जो अनंत फैलाव है, उसका विशिष्ट गुण है। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशन, जबकि प्राचीन सभ्यता का जो गुण है, इज एन इम्परेटिव रिस्ट्रिक्शन अपन एंड स्ट्रिक्ट रेगुलेशन ऑफ दिस वांट्स, कि इन इच्छाओं पर एक विशिष्ट, एक कड़ा क्या होना चाहिए, रेगुलेशन होना चाहिए, यानी कड़ा रोक होना चाहिए, उस पर क्या होना चाहिए, एक अंकुश होना चाहिए कि आदमी की इच्छा कभी मर नहीं सकती है। इसलिए संतोषम परम सुखम, यानी संतोष ही सुख होता है। इस चीज़ में मनुष्य का विचार या भाव निहित होना चाहिए। द मॉडर्न और वेस्टर्न instableness arises really from want of living faith in a future state and therefore also in divinity। देखिए, जो मॉडर्न और वेस्टर्न जो की जो अस्थिरता है, मानी जो आधुनिक या पश्चिमी सभ्यता का जो अस्थिरता देखने को मिलता हुआ, आखिर किस चीज़ से खड़ा हुआ है? ये इस चीज़ से खड़ा हुआ है कि ये लोग जो है, ये लोग अपना, ये है कि उनको ईश्वर में, यानी ईश्वर में अगर देखा जाए तो ईश्वर में उनकी विश्वास की कमी है, ठीक है, भविष्य या ईश्वर में उनकी विश्वास की कमी है, जिसकी वजह से इनके अंदर अस्थिरता देखने को मिलता है। द रिस्ट्रेंट ऑफ एंशियंट और ईस्टर्न सिविलाइजेशन एराइजेस फ्रॉम अ बिलीफ, जबकि अगर हम प्राचीन सभ्यता का, यानी हमारा जो पूर्वी जो सभ्यता है, अगर उसकी हम बात करें, ये एराइज, ये खड़ा होता है एक ऐसी मान्यता पे, often in spite of ourselves in a future state and the existence of divine power। existence of divine power का मतलब ईश्वरीय शक्ति हम कह सकते हैं, यानी भविष्य की परिस्थिति हम ईश्वर की शक्ति में विश्वास के वजह से है, जो कि प्रायः हमारे अंदर ही होती है, जो कि प्रायः हमारे अंदर ये चीज़ वो विद्यमान होती है। Some of the immediate and brilliant results of modern inventions are too maddening to resist। कहने का मतलब है कि कुछ आधुनिक आविष्कारों में कुछ कुछ ऐसे आविष्कार है जो उसका एक तरह से भव्यता अगर देखिएगा, उसका चमक अगर देखिएगा, उसका तत्कालिक एवं एक चमकदार जो परिणाम है, उनका विरोध करना एक तरह से पागलपन लगता है, यानी टू मैडनिंग, यानी एक तरह से उसका विरोध करना क्या लगता है, एक तरह से पागलपन लगता है। बट आई हैव नो मैनर ऑफ डाउट दैट द विक्ट्री ऑफ मैन लाइज इन दैट रेसिस्टेंस। लेकिन मुझे ये कहने में थोड़ा सा भी संकोच नहीं होगा कि मनुष्य का विजय उसको विरोध करने में ही है। अगर मनुष्य उसका समर्थन करेगा तो मनुष्य अपने नैतिकता से क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। वी आर इन डेंजर ऑफ बार्टरनिंग अवे द परमानेंट गुड फॉर अ मोमेंट्री प्लेजर। यहाँ पे महात्मा गांधी ये कहते हैं कि हम क्षणिक आनंद के बदले शाश्वत लाभ गंवा देने के खतरे में। क्षणिक आनंद का मतलब है कि मोमेंट्री प्लेजर, छोटा सा सुख के लिए जो परमानेंट गुड है, जो एक कह सकते हैं कि एक बड़ा जो लाभ है, उस चीज़ को हम क्या करने में है, गंवा देने की स्थिति में आज हम आके क्या हो चुके हैं, खड़े हो चुके हैं। Just as in the West, that they have made wonderful discoveries in these things material, similarly, Hinduism has made still more marvelous discoveries in things of religion, of the spirit of the soul।
जिस प्रकार यहाँ पे हम देखते हैं कि जिस प्रकार से पश्चिम ने भौतिक वस्तुओं के बारे में अद्भुत आविष्कार किया, पश्चिम ने क्या किया, वेस्ट ने क्या किया है, उसने वंडरफुल डिस्कवरी किया है मटेरियल, यानी एक भौतिक वस्तु का उसने आविष्कार किया है। उसी प्रकार अगर हिंदुइज्म की बात करेंगे, हिंदुवादी की बात करेंगे, तो उन्होंने क्या किया है कि धर्म के क्षेत्र में, आत्मा के क्षेत्र में, इन सभी के क्षेत्र में उन्होंने अपना एक अद्भुत खोज की है। ठीक है, बट वी हैव नो आई फॉर दिस ग्रेट एंड फाइन डिस्कवरी। महात्मा गांधी यहाँ कह रहे हैं कि किंतु इस महान एवं सुंदर खोजों को देखने के लिए हमारे पास आंखें नहीं है, वी हैव नो आई, हमारे पास आंखें नहीं है कि हम उस सुंदर खोज, उस महान डिस्कवरी को देख पाए। वी आर डेजर्ड बाई द मटेरियल प्रोग्रेस। हम लोग क्या है कि जो मटेरियल, जो भौतिक सुख सुविधा है, उसी में हम लोग क्या, हमारी आंखें चौंध हो गई है। दैट वेस्टर्न साइंस हैज़ मेड, जिसको वेस्टर्न साइंस ने क्या किया है, ईजाद किया है। आई एम नॉट इनेमोर्ड ऑफ दैट प्रोग्रेस। महात्मा गांधी यह कह रहा है कि मैं उस उन्नति से संतुष्ट नहीं। इनेमोर्ड का मतलब क्या, मैं उस प्रोग्रेस से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। इनफैक्ट वास्तव में इट ऑलमोस्ट सीम्स एज दाउ गॉड इन हिज विजडम हैज़ प्रिवेंटेड इंडिया फ्रॉम, बल्कि मुझे तो ये लगता है कि मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो ईश्वर ने अपनी बुद्धिमत्ता से भारत को, ईश्वर ने यानी गॉड ने क्या किया है, अपनी बुद्धिमत्ता से भारत को रोक रखा है। और वो किस चीज़ से रोक रखा है, उस तरक्की को, उस उन्नति करने से रोक दिया है। ठीक है, आगे के स्लाइड में समझ में आएगा कि ये क्या कह रहा है। देखिए 7 नंबर में, progressing along those lines so that it might fulfill its special mission of resisting the onrush of materialism। वही बात मैं बोल रहा था कि मतलब ईश्वर ने क्या किया है कि अपनी बुद्धिमत्ता से भारत को उन तरीकों से उन्नति करने से रोक दिया है, और जिससे कि यह भौतिकवाद की बाढ़ को रोकने कि वो अपने विशेष अभियान को क्या कर सके, पूर्ण कर सके। यानी भौतिकवाद का जो मटेरियलिज्म का जो एक बाढ़ है, जो एक चीज़ जो है, इसको क्या करे, खुद रोक सके। खुद ईश्वर ही चाहता है कि ये सब चीज़ से हम लोग क्या रहे, दूर रहे। आफ्टर ऑल, आखिरकार, देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म, आखिर हिंदुत्व के अंदर कुछ तो है, दैट हैज़ केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ, कि अभी तक वो क्या है, हिंदुत्व अपने जड़ से क्या हुआ, टिका हुआ है। इट हैज़ विटनेस्ड दैट द फॉल ऑफ बेबीलोनियन, इस हिंदू सभ्यता के सामने बेबीलोनियन की सभ्यता खत्म हो गई, सीरियन की सभ्यता, पर्शियन की सभ्यता, इजिप्टियन सिविलाइजेशन, इस सभी के सभी क्या हो गए, फॉल हो गया। यानी इनका क्या हो गया, वजूद समय के साथ क्या हो गया, मिट गया। कास्ट अ लुक अराउंड यू, यहाँ आप अपने अगल बगल नज़र डालिए, मतलब आप अपने अगल बगल देखिए। वेयर इज रोम, रोम कहाँ है, एंड वेयर इज ग्रीस, ग्रीस कहाँ है। कैन यू फाइंड टुडे, क्या आप उसको आज देख सकते हैं, एनीवेयर, कहीं भी। द इटली ऑफ गिब्बन, जो गिब्बन के जो इटली थे, वो लोग आज आपको देखने को मिलेंगे। और रेदर द एंशियंट रोम, या ये प्राचीन जो रोम जो होते हैं, या वो आप भी देखने को मिलते हैं आपको। फॉर रोम वाज इटली, जो रोम था, जो इटली था, जो पहले के बेबीलोनियन था, सीरियन था, पर्शियन था, ये सब समय के साथ क्या हो गया, खत्म हो गया। लेकिन हिंदुत्व जो है, जो हमारी जो सभ्यता है, आज भी अपने वजूद पे क्या हुआ है, टिका हुआ है। गो टू ग्रीस, आप ग्रीस जाइए। वेयर इज़ द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन, जो पहले एक अटिक सिविलाइजेशन होती थी, जो दुनिया भर में प्रसिद्ध थी, वो कहाँ है आज, उसका नामो निशान नहीं दिखता है। देन कमिंग टू इंडिया, और भारत आइए। लेट वन गो थ्रू द मोस्ट एंशियंट रिकॉर्ड्स एंड देन लुक अराउंड यू, तब आप यहाँ पाइएगा, इधर उधर नज़र दौड़ाइएगा, प्राचीन चीज़ों को जब देखिएगा, एंड यू वुड बी कॉन्स्टेंट टू से, तब आप कहने पे मजबूर हो जाइएगा, यस आई सी हियर एंशियंट इंडिया स्टिल लिविंग, कि यहाँ पे आज भी वो प्राचीनतम भारत सांस ले रहा है, जो आज से हज़ारों साल पहले, लाखों साल पहले थी। ट्रू, सही बात है। देयर वेर डंग हिप्स, कि डंग हिप्स का मतलब होता है जैसे गोबर जो होता है, गाय या भैंस का जो गोबर होता है, यहाँ आपको गोबर देखने को मिले, टू हियर एंड देयर, यहाँ वहाँ, बट देयर आर रिच ट्रेजर ब्यूरिड अंडर देम, लेकिन फिर भी उस गोबर के अंदर भी आपको एक बहुत बड़ा खजाना देखने को मिलेगा। एंड द रीज़न, और इसका वजह यह है कि वाई इट हैज़ सर्वाइव, कि इसके मतलब यही कारण है कि अभी तक ये अपने वजूद पर क्या है, कायम रहा है। इज़ दैट द एंड विच हिंदुइज्म सेट बिफोर इट वाज नॉट डेवलपमेंट अलॉन्ग मटेरियल बट स्पिरिचुअल थिंग। और ये चीज़ साबित करता है कि हिंदुत्व जो है, हिंदुत्व की जो भावना जो होती है, हिंदुत्व की जो भावना होती है, कि इसका मतलब यही है कि इसका कारण यह है कि हिंदू धर्म ने अपने समक्ष भौतिकता के साथ विकास का नहीं, बल्कि आध्यात्मिकता के साथ विकास का लक्ष्य रखा था। यानी विकास को उसने आध्यात्मिकता को बढ़ावा दिया था, ना कि भौतिकता का बढ़ावा दिया था। यही वजह था कि यही वजह है कि आज भी हिंदुत्व जो है, आज भी जो इंडियन सिविलाइजेशन जो है, आज भी अभी तक वो अपने वजूद पे। आवर सिविलाइजेशन, आवर कल्चर, आवर स्वराज डिपेंड नॉट अपन मल्टीप्लाइंग आवर वांट्स। कहने का मतलब हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो कल्चर है, हमारा जो स्वराज है,
मतलब ज़्यादा चीज़ों को मतलब इच्छा या भोग विलास को बढ़ाने पर आधारित नहीं है, ठीक है। सेल्फ इंडल्जेंस ना कि बट अपन रिस्ट्रिक्टिंग वांट सेल्फ डिनाइल, बल्कि इस चीज़ पर आधारित है कि हम इस पे आत्म त्याग करें, अपने संयम को बरतें, इन चीज़ों को बढ़ाने पर, इन चीज़ों पर हम ध्यान ना दें, बल्कि हम अपने आत्म संयम पर क्या करें, ध्यान दें। यूरोपियन सिविलाइजेशन इज नो डाउट, यूरोप की जो सभ्यता है इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि सूटेड फॉर द यूरोपियंस, जो यूरोपियन के लिए ही सूट करता है, बट इट विल मीन रूइन फॉर इंडिया। लेकिन अगर भारत ने इसको अगर अडॉप्ट किया, भारत ने इसको अपनाया, तो समझिए कि भारत क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। वी इंडेवर टू कॉपी, अगर हम इसको नकल करने की कोशिश करेंगे तो हम लोग भी क्या हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। दिस इज़ नॉट टू से दैट वी मे नॉट अडॉप्ट, ऐसा भी नहीं है कि हमें इसको अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं एंड एसिमिलेट नहीं कर सकते हैं, उसको अपने में भूल नहीं सकते हैं। वाट एवर मे बी गुड, जो भी अच्छा है, एंड कैपेबल ऑफ एसिमिलेशन बाई अस, जो भी अच्छा था या जो भी अच्छा हम जिसको मिलाने वाले थे, चाहे मिलाना चाहिए था, एज इट डज नॉट ऑल्सो मीन दैट इवन द यूरोपियंस विल नॉट हैव टू पार्ट विथ वाट एवर एविल माइट हैव क्रेप्ट इनटू इट। देखिए इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब कहने का अर्थ यह है कि ऐसा नहीं है कि हम ग्रहण करने के योग्य चीज़ों को ना अपनाएं अथवा इसको स्वीकार ना करें, परंतु इसका अर्थ यह भी नहीं है कि इसमें जो बुराइयां शामिल हो गई है, यूरोप के लोग उनका त्याग भी ना करें। मतलब जो उसमें बुराइयां जो शामिल हो गई है, ऐसा भी नहीं है कि यूरोप के लोग उसका भी त्याग ना करें, ठीक है। बाकी के वीडियो में इसको हम फाइनल करेंगे, अभी के लिए मैं इतना ही रहने देता हूँ। थैंक यू सो मच।